हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, नींद नहीं आने के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। ये समस्या काफ़ी लोगों के साथ होती है। ज़्यादातर तो ये अपन देखते हैं एल्डर्स जो होते हैं ना, जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में लोग रहने लग गए हैं कि जो एडल्ट एज में या फिर जो बच्चों की एज तक ये बीमारी आना स्टार्ट हो गई है कि नींद नहीं आने का सबसे बेस्ट इलाज। और उसमें सबसे गलती क्या करते हैं लोग, एक गोली उठाई नींद की और वो खा लेते हैं। तो ये सबसे गलत है। इसका सही से इलाज जानना ज़रूरी है, नींद का कारण और उसके हिसाब से उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो कोई भी सिंगल टैबलेट आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। पहले देखेंगे वीडियो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये होता क्या है। नींद नहीं आने जिसको बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि हिंदी में इसको अनिद्रा बोलते हैं। इंसोम्निया क्या होता है, एक स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब नींद नहीं आने का एक बीमारी होती है जिसके अंदर व्यक्ति को सोने के अंदर प्रॉब्लम आती है और वो मतलब कि जगह रहता है, नींद नहीं आती उसको, वेकअप टू अर्ली एंड कैन नॉट फॉल बैक अस्लीप, यानी कि बहुत जल्दी मतलब थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है, वो अचानक से उठ जाता है, फिर उसको बहुत टाइम लगता है सोने में, मतलब उसकी नींद बार बार खुल जाती है, उसको बार बार नींद नहीं आती है और पूरी रात मतलब ऐसे ही नींद नहीं आने के चक्कर में उसकी निकल जाती है। तो ये होता है इंसोम्निया, नींद नहीं आना। अब इसके पीछे क्या कारण है कि किस किस कारण से नींद नहीं आती लोग। जो सबसे मोस्ट और पॉपुलर कारणों में से है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तनाव, चिंता और डिप्रेशन किसी भी समस्या को लेकर के आजकल 99% लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो उससे कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन लेने से उनको नींद नहीं आती। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे लोगों को नींद नहीं आती, काफ़ी सारी समस्याएं होती है। पुअर स्लीप हैबिट, गलत सोने की आदत है कि सुबह रात को 2 बजे सो रहे हैं, दिन को मतलब कि फिर जल्दी उठ गए, तो ऐसे जो उसका जो साइकिल होता है सोने का वो ठीक नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, रात को 12 बजे तक कैफ़ीन अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। मेडिकल इलनेस, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कहीं पे दर्द हो रहा हो या अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो, तो सांस लेने में समस्या रहती है, तो उसमें भी पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जानते हैं अपन कि आखिर इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये है कि अपन मतलब नींद नहीं आने में परेशानी होगी, बार बार उसकी नींद खुल जाएगी, दिन के अंदर उसको काम में मतलब कि कोई भी काम में मन नहीं करेगा, थकान सी रहती है, उसको नींद मतलब आलस सा महसूस होता है, बहुत ही लो एनर्जी, लेथार्जी टाइप में बिल्कुल आलस महसूस होगा, कुछ भी काम हमसे नहीं होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल पूरी बॉडी काम बिल्कुल भी नहीं करती है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे बेस्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके से उसका स्टेप वाइज ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है। यहाँ पे अपन सिर्फ एडल्ट की डोज की बात करेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करेंगे ड्रग टैबलेट ज़ोलपीडेम के बारे में। ज़ोलपीडेम क्या होती है, ये नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग होती है। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन का इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी नींद लाने में सहायक होती है, मतलब इसको आप लेंगे तो आपको बहुत जल्दी से नींद आ जाती है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसकी आपको कभी भी आदत नहीं लगती है। जैसे बाकी जो टैबलेट आप सिंगल टैबलेट किसी भी मेडिकल से जाकर के नींद की टैबलेट ले आते हैं ना, उनसे क्या होता है, लोगों को नशा हो जाता है और उनकी आदतें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कैटेगरी की होती है। जैसे अल्प्राजोलम हो गया, मतलब कि डायज़ेपाम हो गया, क्लोनाज़ेपाम हो गया, तो ये सारी ड्रग्स नहीं ली जाती हैं। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे पहले ज़ोलपीडेम देना चाहिए, जो कि नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग है, उसकी आदत नहीं लगती है, और इसको एक टैबलेट मतलब कि सोने से जस्ट आधा घंटे पहले इसको लेना चाहिए। फॉर द वुमन एंड एल्डरली, जो वुमेंस होती हैं, फिर जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, उनके लिए अपन 5 mg की जो टैबलेट होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब शुरू में उनको लो डोज दिया जाना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट टैबलेट होती है शुरुआत में, अगर किसी को समस्या होती है तो उस केस में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इसको 1 या 2 वीक के लिए ही शुरू में प्रेस्क्राइब किया जाता है, तब तक पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो ड्रग आती है उसकी अपन बात करते हैं टैबलेट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन तो क्या है, एक हार्मोनल टैबलेट है, ठीक है, एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये मेलाटोनिन क्या करता है, अपना जो सोने की, ठीक है, और जो जागने का जो टाइमिंग होता है, दिन का अपना जो टाइमिंग होता है कुछ भी काम करने का, कितने बजे अपने को सोना है, कितने बजे जागना है, वो अपने दिमाग के, अपना पूरी बॉडी के अंदर ये मेलाटोनिन काम करता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो अपने को सोने के जागने का टाइम ठीक से सेट हो नहीं पाता है, इसलिए मेलाटोनिन की टैबलेट दी जाती है ताकि ये अपने को समय से सुला सके और समय से जागने पर प्रेरित कर सके। यानी कि जो काफ़ी लोग जो होते हैं ना, लंबे समय तक 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, फिर वो सुबह मतलब कि लेट तक उठते हैं, तो वो उनका क्या होता है, वो एक जो साइकिल होता है वो पूरा बिगड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे मेलाटोनिन उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो इसको जो सोने से आधा घंटा पहले ये एक टैबलेट दी जाती है, जो यहाँ पे देखिए नेचुरल स्लीप रेगुलेटर, जो आपकी जो नेचुरल स्लीप है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद ये करता है। तो मेलाटोनिन की जो टैबलेट होती है इसको महीने भर तक आसानी से चलाया जा सकता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट और कोई आदत नहीं पड़ती है इसे, ठीक है। तो ये 2 टैबलेट आपको देनी होती है। उसके बाद में 3rd नंबर पे अपन बात करते हैं टैबलेट ट्राजोडोन 50 mg, ठीक है। 50 mg की जो टैबलेट होती है ये पेशेंट को कब दी जाती है? अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से अगर प्रॉब्लम है, जो कि मोस्टली पीपल्स में अपने को देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ट्राजोडोन जो टैबलेट होती है वो सबसे इफेक्टिव और सबसे बेस्ट होती है, ताकि पेशेंट को उसकी आदत ना लगे। तो यहाँ पे अपन उसकी एक टैबलेट सोने से जस्ट पहले उसको देते हैं। तो ये टैबलेट आप एक साथ में उसको एक साथ सबको दे सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आती है और बहुत ही जल्दी उसके जो सिम्टम्स जो रहे हैं उनमें अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेलाटोनिन जो होता है उसकी साइकिल जो होती है सोने की उसको ठीक करता है। ये उसके डिप्रेशन को ठीक कर देगा और वो जो टैबलेट अपने नींद लाने में सहायक थी, धीरे धीरे पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो उसको 1-2 हफ्ते बाद में ट्रीटमेंट को नॉर्मल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पेशेंट को होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसमें आप रीज़न जाने, उसके बाद में ट्रीटमेंट दें। 4th नंबर पे टैबलेट आती है पेंटाप्राजोल 40 mg, ठीक है। अब पेंटाप्राजोल 40 mg का जो किसी मतलब नींद से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर अपन इतनी टैबलेट ले रहे हैं तो उससे अपने मतलब कि पेट को बचाने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए पेंटाप्राजोल का यूज़ किया जा सकता है। तो पेंटाप्राजोल की जो टैबलेट होती है इसको अपन क्या करेंगे, रात के खाने से जस्ट पहले मतलब खाली पेट रोजाना की एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, ताकि उसका स्टमक जो हेल्थ है वो ठीक रहे। तो इतना आपको ये 4 टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, ताकि कंप्लीट ट्रीटमेंट और पेशेंट को इस मतलब कि किसी भी टैबलेट की आदत ना लगे और वो उसको आसानी से छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है जब वो नॉर्मल हो जाए उस केस में। तो इस तरीके से पेशेंट में अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में है कि स्लीप हाइजीन एडवाइस, अच्छी नींद के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। रोज़ाना आपको एक समय पे सोना है और उठना है, मतलब कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेकर आप रात को 10 बजे सो गए, सुबह जल्दी आप उठ सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, सिगरेट और शराब, इन सब का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनसे क्या होता है आपका जो माइंड स्टिमुलेट हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम होती है काफ़ी। सोने से 1 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन पर आप काम नहीं करेंगे, मोबाइल पे, टीवी पे किसी भी प्रकार की स्क्रीन का आप यूज़ नहीं करेंगे। रिलैक्सेशन तकनीक जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ा बहुत ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों को आप दिन में 10-15 मिनट के लिए आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी बीमारियाँ होती हैं ना, आपकी डिप्रेशन, नींद, ये सारी समस्याएं दूर होने लगती है। तो इतना आप कर सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो। अब ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 2 से 4 वीक के लिए दिया जाता है और ये डॉक्टर की हेल्प से रेगुलरली उसको मतलब कि रिव्यू करने के तौर पे इसको दिया जाता है कि मतलब 2 से 4 हफ्तों के नियमित चेकअप डॉक्टर से करवाते रहना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट आपका किया जाता है। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वार्निंग की अगर बात करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दवा लेने के बाद में आपको कोई भी गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। कहीं आप रात को टैबलेट लिए और आप गाड़ी चलाने निकल गए तो आपको नींद आएगी, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो नींद टैबलेट से आ सकती है, उससे खतरा हो सकता है। और कोई भी दवा लेने के बाद में आपको किसी प्रकार का अल्कोहल और स्मोकिंग इन सब का यूज़ नहीं करना है, कैफीन वगैरह नहीं पीना है, उससे आपको समस्या ज़्यादा हो सकती है। 4 हफ्तों से ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये नींद की टैबलेट होती है अपने सीधे दिमाग पर असर करती हैं। तो इन चीज़ों को अपने को डॉक्टर की एडवाइस से बहुत सोच समझ के इनको लेना चाहिए। तो इतना इस वीडियो में था कि जब किसी को नींद नहीं आती है तो उसको कैसे सही तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिना ऐसे मन मर्जी से एक टैबलेट नहीं ली जाती है, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।